ओम शांति। आज हम सुनेंगे 26/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी शिव बाबा से रूठना नहीं। अगर शिव बाबा से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाबा वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख है सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वो तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास ही तो जाते हैं। भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्य के तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़ी जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुवन में कितनी भीड़ है, बाबा को ऊना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे और कोई फिर अंक भी बनेंगे। यह भी बाबा जानता है। कोई का बहुत ऊंचा पद है, कोई का कम है, परंतु सुख जरूर होगा सतयुग में, यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी तो कहेंगे हम तो नाहक आए यहाँ, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। कई मधुवन में आबू बाबा से मिलने जाते वहाँ तो कहते हैं कि नाहक यहाँ आए। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक और राव में बहुत फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी है तो रंक भी दुखी है कलयुग में। वहाँ तो दोनों सुखी रहते सतयुग में। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, बल्कि इसके पास बहुत धन है। बाबा समझाते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला, टाटा बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते।
कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय शिव बाबा के कोई को सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ही नहीं सकती। शिव बाबा ही सदगति दाता है। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती और भगंती हो जाते। कोई तो समझते बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ ही रहते मूल वतन में, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है, यह बना बनाया खेल है। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह कहता है, यह करता है, यह तो ऐसा है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर चाहे घर में बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देता है, सजाएं बहुत कड़ी है। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो आबू में। कभी जास्ती आ जाते, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ भी हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। फलानी चीज़ नहीं मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहिक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पाठ को कहा जाता है खूने नायक पाठ। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। यह खूने नायक खेल हुआ ना, क्योंकि तुम जानते हो। बाबा कहते हैं अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। कैसे होगी? सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसी को क्या पता सतयुग आदि में क्या था? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आई है सब पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बचिया है जो कुछ भी समझती नहीं है, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते हैं, कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे, तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे भी बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है ना। भगत लोग सुनते हैं, यहाँ कनरस की बात नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता है शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा, ब्राह्मणी से वह सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा एक बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अच्छा,
यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में उच्च पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करोगे। जो बहुत मेहनत करते उच्च पद वहीं पाएंगे। उच्च पद के लिए तो कितना माथा मारते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते ऊंचते ऊंच पतित पावन पाप है। मनुष्य महिमा फल गाते अर्थ कुछ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच स्वर्ग है, नीचे ते नीच नर्क है। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेगा। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाबा को याद करो। बाप ही श्रीमत देते, भगवान वाच। बाबा कहते बेहद का बाप बच्चों को पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए थे, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे जैसे कुछ समझते ही नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, सुख दुख निंदा स्तुति भी सब सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते उनकी, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वहीं स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते, कॉलेजों में आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते। बाबा समझाते दुनिया का क्या हाल हो गया है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर शादी को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे। बड़े ते बड़े कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते। गुरु तो वह जो सद्गति दाता है, वही सद्गति दाता परमपिता परमात्मा है, परम सतगुरु है। नॉलेज भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते, उनका पाठ ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और धर्म को बाबा कहते हैं और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाबा कहते मैं कालों का काल महाकाल हूँ। बाबा कहते हैं तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप भी करो और कोई समझा ना सके। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद भी मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है शिव बाबा। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको पति से पावन बनाने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इस पर जीत पानी है काम विकार पर। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेगा, वह तो महापाप हो जावे। बाप कहानी भी सुनाते। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते। पेट्रोल नहीं होगा तो आएंगे कैसे। यह साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परमधाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार: किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक पाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है: तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व की स्थिति, स्व में, स्व माना मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा बन जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसीलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों में से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से ही है, इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः मिल जाता है, प्राप्त है। स्लोगन: याद और सेवा दोनों का बैलेंस से डबल लॉक है। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? बाबा कहते हैं यह पहला पार्ट कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।